लल्लन टॉप चैनल ने क्या ईश्वर है, डस गॉड एग्जिस्ट, इस टाइटल के साथ एक डिबेट का आयोजन किया, जिसमें एक तरफ अपने आप को नास्तिक कहने वाला शायर गीतकार जावेद अख्तर था और दूसरी तरफ था एक इस्लामी मुफ्ती शमाइल नदवी। और मॉडरेट कर रहा था इस डिबेट को। सबसे हास्यास्पद यही है कि इस डिबेट को कोई विद्वान, कोई फिलॉसफी, साइंस, रिलीजन, इसका कोई विद्वान मॉडरेट नहीं कर रहा था। इसको एक ऐसा पत्रकार सौरभ द्विवेदी मॉडरेट कर रहा था जो आमतौर पर फिल्मों पे चर्चा करता दिख जाएगा, आपको पॉलिटिकल चर्चाएं करता दिख जाएगा। ये वैसे ही होगा जैसे कि योगेंद्र यादव है जो हर विषय का एक्सपर्ट है, या ध्रुव राठी है ज्योतिष विज्ञान, किसी भी मुद्दे पर बात कर लो। बात करना एक हद तक ठीक है, लेकिन एक ऐसे विषय को आप उठा रहे हो जिसमें शास्त्रार्थ की एक बहुत समृद्ध परंपरा है, आप उसके भी मॉडरेटर बन जा रहे हो। तो इससे तय हो जाता है कि डिबेट किस स्तर की होने वाली है। एक स्तरहीन डिबेट थी। इस डिबेट में सबसे हास्यास्पद तो यह है कि ईश्वर एक संस्कृत शब्द है और इसके मायने कुरान के अल्लाह से बिल्कुल जुदा हैं। ये दोनों समानार्थी नहीं हैं। लेकिन भारत में गांधी जैसे लोगों के चलते, जिन्होंने अपनी राजनीति के चलते ये सब लिखा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो लोगों ने ये मान्यता बना ली कि ये एक समानार्थी शब्द है। ठीक है, लोगों की मान्यता अपनी जगह चल सकती है, लेकिन जहां एक विद्वान की हम अपेक्षा करते हैं कि विद्वान लोगों की एक डिबेट होगी, वहां पर समानार्थी लेना पहली इस डिबेट की सबसे बड़ी खामी है कि ईश्वर शब्द की जो व्याख्या करने के लिए आप एक इस्लामी मौलाना को उतार रहे हो, जिसका अल्लाह ईश्वर शब्द से जुदा है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्य उपनिषद में ईश्वर शब्द के मायने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर सारे जगत में व्याप्त है। कुरान का अल्लाह कभी सारे जगत में व्याप्त नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू इस्लाम। इसलिए ईश्वर शब्द और अल्लाह शब्द पूरी तरह अलग हैं। दूसरी तरफ ईश्वर जैसे एक आध्यात्म के विषय पर बोलने के लिए दूसरा जो व्यक्ति है अपने आप को नास्तिक घोषित करता है और उसके बाद फिल्मों में लिखता है, ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन हो नहीं। अरे भाई, अपनी विचारधारा के प्रति तो ईमानदार हो। तू क्या गरीब था जो तुझे ये भजन लिखने की जरूरत पड़ गई? हाँ, क्रिएटिविटी के नाम पे तुमने समझौता कर लिया और डिबेट में यहाँ कह रहे हो कि आस्तिकों ने इस दुनिया में बहुत खून खराबा किया। तो तुमने क्यों उन आस्तिकों की विचारधारा को कुछ पैसों के लिए, ऐसा तो नहीं था ना कि तुम भूखे मर रहे थे, कुछ पैसों के लिए क्रिएटिविटी के नाम पे तुमने उस विचारधारा को सपोर्ट कर दिया जिसको कि तुम हानिकारक मानते हो। तुम किसी तौर पर ईमानदार नहीं हो, ना तो तुम नास्तिकता के प्रति ईमानदार हो, ना किसी और कहते हो ना अपने आप को वामपंथी, तो वामपंथ के प्रति भी शायद तुम ईमानदार नहीं हो, क्योंकि तुम खुद पूंजीवादियों के हाथों बिके हुए हो। चंद पैसों के लिए जो भजन लिख सकता है अपने आप को नास्तिक कहने वाला, वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे इस बात पर भी शक है कि ये अंदर से मौलाना नहीं है, जावेद अख्तर। जी हाँ, इसकी एक और डिबेट हुई थी जग्गी वासुदेव के साथ। उस डिबेट में भी तर्क तो इसके सेम ही थे। इसके पास कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा ये है नहीं, बीए पास है। तो इसने वहां भी जो तर्क दिए थे वो कैसे दिए थे? यही सब थे, फेथ पर आ गया था। ये मजेदार बात है, वहां भी जो इसका विरोधी था वो खुद फेथ के लिए ज्यादा कहता नहीं है। जग्गी वासुदेव एक ध्यान गुरु हैं, वो ध्यान सिखाते हैं, फेथ की उसमें जरूरत नहीं है। और वे ट्रेडिशनल हिंदू नहीं है, उनके सभी ट्रेडिशनल जो मठाधीश हैं उनसे विरोध है, इख्तिलाफ है उनके। तो उनसे फेथ की बात करना वहां भी बचकाना था। हालांकि लोगों ने उसको ये समझा कि वहां जावेद अख्तर भारी पड़ा। मेरे देखे वो भारी नहीं था, वहां झल्ला रहा था, गुस्सा हो रहा था, खींच रहा था, चिल्ला रहा था। एक अच्छे डिबेटर की निशानी अध्यात्म जगत में कम से कम ये है कि वह शांति से अपनी बात रखे। वहां भी ये चिल्ला चोट कर रहा। यहां क्यों नहीं करी तूने चिल्ला चोट? यहां क्या तुझे हो गया? क्या तुझे तेरा पुराना जो अंदर का मुल्ला था वो जाग गया क्या? यहां तुझे गुस्सा नहीं आया? वहां तो तू एकदम भड़क गया था कि अरे ऐसा कैसे, तुम लोग शोषण कर रहे हो। ये मुफ्ती नहीं कर रहा है शोषण, मानसिक रूप से ये ट्रैप में नहीं डाल रहा लोगों को। और दोस्तों, अगर सच में जावेद अख्तर नास्तिक भी हो तो भी ये डिबेट फिजूल इसलिए है क्योंकि नास्तिकों को कभी आध्यात्मिक या धार्मिक शास्त्रार्थ में तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि उसका लक्ष्य आध्यात्म है ही नहीं।
आप देखें शंकराचार्य ने कभी भी किसी नास्तिक के पक्ष का खंडन नहीं किया, या तो बौद्धों का किया या जैनों का किया या सांख्य दर्शन का किया, लेकिन नास्तिक के खिलाफ उनका खंडन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भले ही बौद्ध जैन ये लोग अलग मत के थे, लेकिन उनका और वैदिक मत का लक्ष्य लगभग लगभग एक था, आत्म शांति। बुद्ध कहते हैं ना, एक स्थिति है निर्वाण, जिसके बाद आप परमानेंट स्टेट ऑफ पीस में रहेंगे। वही यहां ब्रह्म प्राप्ति के बाद होना है। तो लक्ष्य दो सभी परंपराओं का एक है। ये आध्यात्मिक परंपराएं हैं, भले ही इनके विचार अलग हैं। नास्तिक तो अपनी बेहोशी में जीना चाहता है, और जावेद अख्तर इस डिबेट में कितना बेहोश था, आप इससे समझ लें कि जो डिबेट इस टॉपिक से शुरू हुई कि क्या ईश्वर है, यह धर्मों पे चला गया, जैसे कि धर्मों में ईश्वर जुड़े हुए हैं। जबकि यहां कई धर्म है जिनका मैंने जिक्र किया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनमें ईश्वर का कंसेप्ट ही नहीं है। तो तुम स्विच क्यों कर रहे हो बार बार? क्योंकि तुम्हारे पास तर्क भी नहीं है, तुम बेहोश हो। देखिए दोस्तों, अध्यात्म जो है मेहनत का काम है। इसमें आपको और चेतन से और चेतन होना होता है। सिर्फ बुद्ध और महावीर ही नहीं, आधुनिक समय में जे कृष्णमूर्ति एक ऐसा वाहिद शख्स है जो किसी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ता, लेकिन फिर भी वह अपने आप को नास्तिक नहीं कहता। यहां ओशो भी हैं जो अपने आप को किसी धर्म से संबंधित नहीं बताते, लेकिन वे सारे धर्मों पर कमेंट्री करते हैं, उन पर प्रवचन मालाएं करते हैं। तो मैं उनको इस मामले में परंपरा से अलग नहीं मानता। लेकिन हाँ, कृष्णमूर्ति निश्चित रूप से एकदम अलग खड़े हुए हैं परंपराओं से, लेकिन फिर भी वे आध्यात्मिक हैं। वे चेतना पर मेहनत करते हैं और उसके लिए मोटिवेट करते हैं। वे कहते हैं यहां कुछ है जो ध्यान के जरिए अनुभव होता है। तो ऐसे जो मेहनती लोग हैं इस क्षेत्र में, उन लोगों से डिस्कशन का, डिबेट का कोई मतलब है? अपनी बेहोशी में जीने वाले। और दोस्तों, बेहोशी में क्या है ना कि आप भूल जाना चाहते हो सत्य को, फेस नहीं करना चाहते आप इस जीवन के प्रश्नों को, क्योंकि जागरण की अपनी तकलीफ है। आप एक रूपांतरण से, एक ट्रांसफॉर्मेशन से तभी गुजरोगे जब आप इसे फेस करोगे। दूसरी बात, इस डिबेट में जावेद अख्तर ने साइंस पर जंप करने की कोशिश की, जबकि मुल्ले ने पहले ही कह दिया था कि साइंस पर जंप नहीं करना है। लेकिन एथिस्ट के पास इसके अलावा कुछ आधार ही नहीं होता ना, तो उनको जंप करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, यहां मैं साइंस को भौतिक विज्ञान ही कहूंगा, क्योंकि विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो भौतिक ज्ञान यानी जो मटेरियल से जुड़ा हुआ है, उस पर एथिस्ट जंप करते हैं और बात ऐसे करते हैं साइंस की जैसे ये साइंस की दिन रात कोई रिसर्च में लगे हुए हैं, लेबोरेटरी जा रहे हैं। ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं आर्ट के शायर, गीतकार या कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के लोग रहते हैं, लेकिन साइंस पर बात बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे साइंस में अगला नोबेल इनको ही मिलने वाला है। साइंस में इनके मार्क्स भी अगर आप चेक करें तो बहुत कम आप पाएंगे। लेकिन साइंस को ये अपना एक मजहब बना लिए, और फिर इस डिबेट का रुख ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर चला गया, जो अक्सर विज्ञान में, धर्म दर्शन में एक चर्चा का टॉपिक बना रहता है। जबकि इस डिबेट से उसका तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ईश्वर की जहां भी बात होती है तो ये इस कायनात की सृष्टि की बात आते आते ये बातें शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, भौतिक विज्ञान ब्रह्मांड तो छोड़िए, एक इलेक्ट्रॉन, एक अणु के बारे में आज भी निश्चित नहीं है कि वो मैटर है, वेव है, क्या है। आज तक स्पेस एंड टाइम में से टाइम के बारे में साइंस समझ नहीं पा रहा कि ये यूनिडायरेक्शनल क्यों है। जब स्पेस 3 डायमेंशनल है तो ये टाइम जो है एक दिशा में ही क्यों आगे बढ़ता है? क्यों हम बूढ़े से वापस से जवान नहीं हो पाते? क्यों हमें पास्ट का पता है लेकिन फ्यूचर का नहीं पता चलता? तो साइंस के पास जैसे चेतना का जो सवाल है, कॉन्शियसनेस, ये भौतिक विज्ञान को नहीं पता। फिर इस डिबेट में मुफ्ती ने थोड़ा फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक अप्रोच दिखाने की कोशिश की, और उसने जो तर्क दिया, जो इनफाइनाइट रिग्रेस का या फिर कंटिजेंसी का, वो उसका अपना तर्क नहीं है। वो एक इब्ने सीना नाम का मुस्लिम फिलोसोफर हुआ है। मुस्लिम फिलोसोफर बहुत कम हुए हैं, उनमें 2-4 में से गजाली वगैरह और इब्ने सीना, ये कुछ गिने चुने हैं। उनमें इब्ने सीना का ये कंसेप्ट था, जो उसने अल्लाह को साबित करने के लिए कि अल्लाह है, इस तरह का एक दर्शन देने की कोशिश की, जबकि वो इतना कोई मजबूत दर्शन नहीं है। बस इंग्लिश बोलने के कारण ये थोड़ा मजबूत लग रहा था, जिस पर जावेद अख्तर कुछ कह नहीं पाए। लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे जेएनयू के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने छांदोग्य उपनिषद के मंत्र
सर्वम खलबिदम ब्रह्म कहते हुए इस मौलाना के जो इंग्लिश शब्दों में लिपटे हुए इब्ने सीना के कंसेप्ट को लगभग लगभग धराशायी ही कर दिया था, लेकिन मॉडरेटर ने उन्हें हाईलाइट नहीं होने दिया। निश्चित रूप से उसका लक्ष्य कुछ और ही होगा। सौरभ द्विवेदी का पहला सबसे बड़ा लक्ष्य तो टीआरपी था, क्योंकि इस देश में शून्यवाद और ब्रह्म के विषय पर शंकराचार्य और बौद्धों की सबसे बड़ी डिबेट ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसी टिटपुंजिया बहसों को अगर ये सौरभ द्विवेदी थंबनेल बना रहा है ईश्वर की अब तक की सबसे बड़ी बहस, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि टीआरपी इनका सबसे पहला लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य जावेद अख्तर और सौरभ द्विवेदी दोनों का ये था कि मुल्ले को कैसे न कैसे एक बड़ा दूसरा जाकिर नाइक बना दिया जाए। आप देखें इस पूरी डिबेट में जहां सामने एक मुफ्ती बैठा है, वहां ये लोग अल्लाह शब्द बोलने से ऐसे घबराए हुए थे कि एक बार धोखे से जावेद अख्तर के मुंह से खुदा की जगह अल्लाह लफ्ज निकल गया तो उसने सॉरी बोला, माफी मांगी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि खुदा लफ्ज इस्लामिक नहीं है, ये पर्शियन लफ्ज है। इस्लामिक लफ्ज सिर्फ अल्लाह है। और ये भी बड़ा मजाक है कि जिस डिबेट में इस्लाम के आई पर भी बात नहीं हुई, उस डिबेट के बाद कई लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम जीत गया और कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। जहां अल्लाह शब्द पर भी एक शब्द निकलते ही जो एथीस्ट था जावेद अख्तर, अगर वो माफी मांग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि इसमें इस्लाम पर बात हुई, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। ये ऐसा ही है जैसे एक बार पाकिस्तान की टीम क्रिकेट में कोई मैच जीत गई थी तो पाकिस्तान के एक नेता ने इसे इस्लाम की जीत बता दिया था। कुरान की किसी आयत में कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। इससे उलट उपनिषद के कई मंत्रों में ऐसी बातें हैं जो विज्ञान के कई नियमों से मिलती हैं। उदाहरण के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि आप एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी। उपनिषद के ऋषियों ने बहुत पहले यह समझ लिया था, इसलिए उन्होंने कहा पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, अर्थात पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण शेष रह जाता है। इसके साथ ही जो जिक्र किया प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो यह भी एक तरह के अस्तित्ववाद से जुड़ा हुआ है कि सृष्टा और सृष्टि अलग नहीं है। और इसी बात को तुलसीदास अपने रामचरितमानस में कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान। तो इस तरह से जो फिलॉसफी है वैदिक ऋषियों की, वो आधुनिक समय में भी ट्रेवल करती हुई हमारे पास तक आ रही है। जबकि जो इस्लामिक विचार है वह बेहद जड़ है, उसमें वैज्ञानिक अप्रोच तो छोड़ो और कई तरह की रूढ़िवादिताएं हैं। तो आप एक ऐसे व्यक्ति को जो मुफ्ती है उसको पूरे आस्तिक जगत का प्रतिनिधि कैसे बना सकते हो? या तो आप यह डिबेट करवाते कि क्या अल्लाह है, डज अल्लाह एग्जिस्ट, तब मुफ्ती वहां का प्रतिनिधि हो सकता था। लेकिन क्या ईश्वर है, इसका प्रतिनिधि कोई इतना सस्ता व्यक्ति नहीं हो सकता। और इसको रिफ्यूट करने के लिए जावेद अख्तर जैसा पूर्व दरुवट या एक लफ्फाज इस चीज को रिफ्यूट करेगा? क्या आप भूल गए कि काशी में शास्त्रार्थ हुआ था दयानंद सरस्वती का और काशी के विद्वानों का, जिसका मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी जैसा हलकट नहीं था, वहां एक पूरी विद्वत परिषद बैठी हुई थी। तो ये डिबेट करें, आप भरपूर करें, लेकिन इसका टाइटल सही दें और इसको ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस ना बताएं। आखिर में नाज ख्यालवी के इस शेर से अपनी बात समाप्त करता हूं कि फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं।